हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 173 सीआरपीसी के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि चार्जशीट के बारे में बताता है। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक बार पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गई है तो वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। सबसे पहली बात तो यही लिखी है। और अगर रेप का ऑफेंस है तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी वो बताता है। ठीक है, ये सेक्शन ये भी सारी चीज़ें बताता है। नेम ऑफ द पार्टीज, ऑब्वियसली। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या नेचर था इन्फॉर्मेशन का। नेम ऑफ द पर्सनस हु आर एक्विंटेड विद द केस, कौन से पर्सनस जो हैं वो इस केस से कनेक्टेड हैं, उनके नाम। ऑफेंस अपेयर्स टू बी कमिटेड, मतलब यहाँ पर ओपिनियन दिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर क्या फील करते हैं, पुलिस ऑफिसर का क्या ओपिनियन है वो चीज़। अक्यूज्ड को अगर अरेस्ट किया गया है तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, और अगर बॉन्ड पे उसे रिलीज़ कर दिया गया है तो वो भी मेंशन करना होगा। फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170 एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विमेन अटैच्ड। ये रेप के ऑफेंस में होगा। अगर रेप कमिट हुआ है तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी अटैच किया जाएगा। कम्युनिकेट करना होगा जो भी एक्शन उन्होंने लिया है पुलिस ऑफिसर ने। सुपीरियर ऑफिसर जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो ही रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ठीक है, और अगर मजिस्ट्रेट की तरफ से कुछ भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो शैल डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो सुपीरियर ऑफिसर हैं ये एसएचओ को, ऑफिसर इंचार्ज को जो पुलिस स्टेशन के हैं, उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं कि आप अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए। इफ़ रिपोर्ट अक्यूज्ड इज़ रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, अगर अक्यूज्ड को बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड। ठीक है, नाउ इफ़ सेक्शन 170 अप्लाइज, सफिशेंट एविडेंस का सेक्शन है ये। पुलिस ऑफिसर ऑल्सो फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर क्या क्या चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे अगर सेक्शन 170 लगा है, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास सफिशेंट एविडेंस है, उन्हें लग रहा है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, उनके पास एविडेंसेस हैं, तो जो भी उनके पास एविडेंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो भेजेंगे, मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेंगे। और जो स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 हैं वो भी वो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेंगे। नाउ सबसेक्शन 6 says पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड इररेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर कोई इररेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसेंशियल नहीं है, इनएक्सपीडियंट है टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर वो जस्टिस के इंटरेस्ट में नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता, और पुलिस ऑफिसर का ऐसा ओपिनियन है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ नेसेसरी नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। ठीक है, नाउ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द अक्यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट की कॉपी अक्यूज्ड को फर्निश करेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाला जो सबसेक्शन है, इससे आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, अगर एक बार चार्जशीट वगैरह बन गई तो क्या फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसे हम नाम देंगे, वो बन सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई फर्दर एविडेंसेस प्रेजेंट हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 से लेकर के सबसेक्शन 6 तक सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेक्शन 173 समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।